हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस और पीसीओडी की, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं आजकल कि जिनको पीसीओएस पीसीओडी की जो शिकार होती हैं वो बहुत कम उम्र में हो जाती हैं। और जब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे वो उसका शिकार ज़्यादा होती हैं। उनको माँ बनने में दिक्कत होती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। चेहरे पर जो बाल हैं उनकी संख्या अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि उनका शरीर हमेशा थका थका रहता है और चेहरे से जो है रौनक गायब हो जाती है। तो पीसीओएस पीसीओडी के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज उसी चीज़ के लिए आज हम आपके लिए एक अनबीटन थेरेपी लेकर आए हैं। आयुर्वेदा के कुछ नुस्खे आपको बताएंगे। अब आपको जो हम नुस्खे बता रहे हैं, अगर आप उन नुस्खों को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है दालचीनी, सबसे पहला काम जो आप कीजिए, दालचीनी की चाय पीजिए। दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं जो कि सिस्ट है उसको धीरे धीरे करके कम करती है, और अगर आप उसको कंटिन्यूसली लेते हैं तो सिस्ट जो है पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि दालचीनी में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके शरीर को पूरी ताकत भी देते हैं, और जो आपकी समस्या है पीसीओएस या पीसीओडी की वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। बताते हैं कि दालचीनी का काढ़ा आपको बनाना कैसे है। लगभग आप 1 गिलास के करीब पानी लीजिए, उसमें 1.5 से 2 चम्मच जो है दालचीनी आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए। जब उसका पूरा कस आ जाए तो उसको, जब वो आधा रह जाए तब उसको कप में आप छान लीजिए। अगर आप छानते नहीं हैं तो ऐसे भी चलेगा। उसके साथ अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं देगा। अगर आपको ऐसे पीने में दिक्कत है तो आप जो है उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा देता है। अगली जो चीज़ है वो है शतावर चूर्ण। अगर आप शतावर चूर्ण को लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शतावरी जो है महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। तो शतावरी चूर्ण आप जो है डेली डाइट में लीजिए तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो दालचीनी वाला प्रयोग है उसको आपको 3 महीने करना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर उसके बाद उसको शुरू करना है। शतावरी चूर्ण जो है आप शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो जो ये आयुर्वेदा है इसमें सभी बीमारियों का इलाज है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। और साथ ही साथ आपको जो हम थेरेपी बता रहे हैं कि आपको अपने डेली रूटीन में किस तरीके से चेंज करना है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। 6 महीने के अंदर आप जो है पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके पहले आपको डेली रूटीन अपना सही करना है। रात को देर तक नहीं जागना है और सुबह देर तक नहीं सोना है आपको, यानी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और रात को जो है जल्दी सोना है। सबसे पहला तो नियम ये अपनाएं। अब कुछ महिलाएं जो वर्किंग होती हैं उनके लिए एक समस्या होती है, तो उनके लिए एक उपाय है कि आप अपनी नींद जो है 6 से 7 घंटे की भरपूर लें, और नींद ऐसी लीजिए कि आपको रिलैक्स फील हो। शरीर जितना रिलैक्स होता है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है, आपको पेन नहीं होने देता पूरे शरीर में जब आपकी नींद पूरी तरह से पूरी होती है। दूसरी जो चीज़ है, आपको अपनी डाइट से बिल्कुल क्रॉस कर देना है। किस चीज़ को? जो पैकेट बंद फूड्स होते हैं उनको, जो ऑयली फूड्स होते हैं, जो जंक फूड होते हैं उनको, इन सब चीज़ों को जो है अपनी चीज़ों से बिल्कुल हटा देना है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आपके लिए डिब्बा बंद चीज़ें हो, या आप पिज़्ज़ा बर्गर जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या जो भी नूडल्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है। तो ये आपका दूसरा काम है। पहली डाइट से जो क्या क्या चीज़ें हटा देनी है वो हमने आपको बताया। तीसरी चीज़ जो है, आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें जो है यूज़ करनी है। इसकी एक डाइट चार्ट में पहले दे चुके हैं, आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपको जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको मॉर्निंग की धूप, जो सुबह सुबह की धूप होती है, उसमें 10 से 15 मिनट, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आधा घंटा इनफ होता है, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो 10 से 15 मिनट आपको सुबह सुबह की, जब सूरज महाराज निकलते हैं तब उस समय आपको जो है 10 मिनट की धूप लेनी है। तो ये डी की जो कमी होती है उसको जो है सही करते हैं। योगा और ओम का जाप, आप जितना ओम का जाप करेंगे, योगा करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो है जो ये समस्या है वो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 6 महीने के अंदर आपकी जो पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो दाने या
पिंपल्स वगैरह हैं वो हट जाएंगे, जो आपको बालों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो आता है वो आता है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। आपको मॉर्निंग वॉक भी 10 से 15 मिनट का करना चाहिए और इवनिंग वॉक भी खाना खाने के बाद आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। आपके पीरियड्स जो इरेगुलर हो गए हैं उनको रेगुलर करने के लिए जो हम आगे आपको नुस्खे बता रहे हैं, आप उनको अपनाएंगे तो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से होती चली जाएंगी। अगली जो चीज़ है तनाव, सबसे ज़्यादा जो PCOS या PCOD का कारण होता है तनाव। आजकल के समय में तनाव बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गया है। छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग तनाव रखते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो लाइफ है आप उसको तनाव से दूर रखिए। अगर किसी की भी लाइफ में तनाव रहता है तो ज़रूरी नहीं कि महिलाओं को यही समस्या हो, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। शुगर, BP और मानसिक जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं तनाव के कारण। तो कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में तनाव को बिल्कुल जगह मत दीजिए, तनाव को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा जो है आपको अपने आप को टेंशन से पूरी तरह से दूर रखना है। तो जो दोनों नुस्खे हमने आपको आज बताए हैं आप उनका प्रयोग कीजिए और जो आपकी PCOS PCOD की समस्या उससे पूरी तरह आप निजात पा सकते हैं। आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और जो भी चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई जानकारियाँ पाने के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत